हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम के डे 11 में। तो आज हम डे 11 के अंदर सीखने वाले हैं कि डिस्पैच डिटेल क्या होता है। आइटम को जब सेल किया जाता है तो वहां पे डिस्पैच डिटेल देना होता है, वो क्या होता है, वो किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट चार्ज एंड वेजेस लगाना। जब हम आइटम को सेल करते हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्ट चार्ज और वेजेस को वाउचर में किस प्रकार से जोड़ते हैं, आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं हम टैली प्राइम में। अब हम यहाँ पर एक सेल का वाउचर एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारी पार्टी है उसको हम कैश करते हैं और इसको एंटर करते ही हमारे सामने आता है ऑप्शन डिस्पैच डिटेल, जिसको पीछे के वीडियो में हम लोग कंट्रोल ए करके आगे बढ़े थे। आज हम जानने वाले हैं डिस्पैच डिटेल क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट क्या होता है, जो आइटम हम सेल कर रहे हैं, अगर वो आइटम जो है वो ग्लास का आइटम, सपोज डेट वो ग्लास का आइटम है और हम चाहते हैं कि जो हमारा वाउचर है उस पर लिख के आए कि ग्लास आइटम हैंडल केयरफुली, तो उसे हम लोग डिलीवरी नोट के अंदर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट लिखा जाएगा। फिर आते हैं डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। जैसे जो हम डिस्पैच करते हैं तब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये कौन सी नंबरिंग का है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1। डिस्पैच्ड थ्रू, किसके द्वारा डिस्पैच किया जा रहा है। सपोज दैट कोई व्यक्ति है जो उस आइटम को लेके जा रहा है तो उसका नाम यहाँ पे लिखने वाले हैं हम। डेस्टिनेशन, ये जो आइटम है ये कहाँ पे जा रहा है, उसका जो एड्रेस होता है उसको लिखा जाता है डेस्टिनेशन में। इसके बाद आते हैं कैरियर नेम ऑब्लिक एजेंट। सपोज दैट ये जो हमारा जो डिलीवरी है ये किसी कंपनी के थ्रू हो रहा है। सपोज दैट वो कंपनी जो है वो है लोकल कार्ट, ये कंपनी है जिसके द्वारा हम आइटम को डिलीवर करेंगे, तो उसका नाम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे आपका आता है बिल ऑफ लीडिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं गिल्टी नंबर, या इसे हम लोग बोलते हैं आरआर नंबर। तो बिल्टी नंबर क्या होता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट करेंगे, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो बिल्टी नंबर हमारे पास कोई नहीं है या हमारे पास आरआर नंबर कोई नहीं है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है मोटर व्हीकल नंबर, कि किस व्हीकल के द्वारा हम आइटम को डिलीवर कर रहे हैं। तो सपोज दैट हमारा व्हीकल नंबर है UP51 AB 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा होगा व्हीकल नंबर, और इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्टी का नेम कैश हो गया, कैश एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग आइटम को सेल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपने देखा ये था डिस्पैच डिटेल। अगर इसी में अगर हमें आइटम के बाद ये बताना हो कि जो आइटम हम सेल कर रहे हैं उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज भी ऐड करना है, उसमें हमें वेजेस भी ऐड करना है, तो वो किस प्रकार से ऐड करेंगे वो इसी वाउचर में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आइटम है उसको हमने सेलेक्ट किया, यहां से लोकेशन हमने बताया, ये हमारा आइटम हो गया। इसी प्रकार और भी आइटम को हम सेल करते हैं अलग अलग लोकेशन से। किसी में बैच नंबर मेंटेन हुआ गया है, किसी में बैच नंबर मेंटेन किया गया है और किसी में बैच नंबर मेंटेन नहीं किया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डे बाय डे जो क्लास चल रहे हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पे आइटम को मेंटेन कर रहे हैं और उसे बना भी रहे हैं, यहाँ पर वाउचर एंट्री भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा जो वाउचर है ऑलमोस्ट डन है। अब हम आइटम के बाद एक और एक्स्ट्रा एंटर करेंगे जिससे हमारा जो कर्सर है थोड़ा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हम स्पेस करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आता नहीं बना हुआ है तो हम लोग क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम लोग बना लेते हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज इनवर्ड। ये हमारा होगा इनडायरेक्ट इनकम, ये होगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो सपोज दैट जो हम ये आइटम सेल कर रहे हैं इस पे हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज इंक्लूड किया है 500, और इसी प्रकार वेजेस को भी हमने ऐड किया है। तो वेजेस वाला लेजर बना नहीं है तो फिर से क्रिएट करके यहां से वेजेस इनवर्ड इनडायरेक्ट इनकम का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो जो हमारा वेजेस है, जो उस आइटम को भेजने के बाद वहां पे हम लोग को आइटम रखवाना होता है, तो उसके लिए हम 2 मजदूर भेज रहे हैं और उनका चार्ज जो है 150 रुपीज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आइटम जो है इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज और वेजेस को इंक्लूड कर दिया। अब जैसे ही इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए ये एक्सेप्ट होने के साथ साथ प्रिंटिंग के लिए भी आ गया है। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये हमारा प्रीव्यू है, इसको Alt+Z के द्वारा थोड़ा बड़ा करते हैं। अब जो भी डिटेल हमने डिस्पैच में दिया होगा वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं,
देखिए यहाँ पर दिख रहा है ग्लास आइटम हैंडल केयरफुली, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर 1, डिलीवरी नोट डेट 1 जनवरी 2025, डिस्पैच थ्रू मोहन, डेस्टिनेशन मंगल बाजार पुरानी बस्ती, ये आपके बिल पे आ रहा है। साथ ही साथ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आइटम के बाद हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो भी जुड़ गया है 500 रुपए और वेजेस जुड़ गया है 150 रुपए। तो इस तरह जो हमारा आइटम है वो है 12,650, ट्रांसपोर्ट चार्ज और वेजेस को जोड़ने के बाद 13,300 का हमारा बिल कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि आइटम सेल करते समय उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज को लगाते हैं या वेजेस को लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज वेजेस ऐड करने के साथ साथ अगर हमें डिस्पैच डिटेल मेंटेन करना हो तो हम कुछ इस प्रकार से मेंटेन करेंगे जैसा कि आपने वीडियो में देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।